महाराष्ट्र में आज शिवसेना का उद्धव और शिंदे गुट मनाएगा जश्न। आज से 1 साल पहले हुआ था पार्टी का विभाजन। शिंदे गुट गुरेगांव के नेस्को ग्राउंड में आयोजित करेगा अपना कार्यक्रम। उद्धव ठाकरे गुट सेंट्रल मुंबई में मनाएगा जश्न। दोनों ही कार्यक्रमों में दोनों पक्ष के नेता एक दूसरे पर बोल सकते हैं हमला। बाल ठाकरे की स्थापित पार्टी का असली वंशज कौन है, इस पर दोनों कर सकते हैं दावा। पिछले साल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ कर दी थी पार्टी में बगावत। उन्होंने ठाकरे परिवार से अलग होकर बनाया शिवसेना का दूसरा गुट। दोनों गुटों के कार्यक्रमों को लेकर दोनों गुटों के समर्थकों में देखने को मिल रहा है जोरदार उत्साह। पंजाब सरकार स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के मुफ्त प्रसारण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम में करेगी संशोधन। स्वर्ण मंदिर की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की पंजाब सरकार से धार्मिक मामलों में दखल न देने की अपील। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि यह फैसला दुनिया भर के सिख संगत की भावनाओं से अनुरूप है। पंजाब में यह मुद्दा पहली बार नहीं उठा। बीते साल भी मुख्यमंत्री मान ने गुरबानी को सभी चैनलों पर प्रकाशित करने का दिया था सुझाव। अभी धार्मिक भजन का प्रसारण सिर्फ एक निजी चैनल पर ही किया जा रहा है। मणिपुर में भड़की हिंसा को रोकने के लिए आरएसएस की पहल। होस बोले दत्तात्रेय ने की सरकार से राज्य में शांति स्थापित करने की अपील। आरएसएस ने सरकार से मांग की है कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव मदद करें, साथ ही लोगों की जान की रक्षा करें। आरएसएस के मुताबिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की घृणा और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। दोनों पक्षों को दूर करना चाहिए विश्वास की कमी। आरएसएस ने इस मामले में सिविल सोसाइटी और आम जनता से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस के बयान पर किया पलटवार। कहा, आरएसएस की विचारधारा विभाजनकारी और ध्रुवीकरण वाली है। चमोली में भारत चीन सीमा पर सोल ऑफ स्टील कार्यक्रम का हुआ समापन। भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज के तहत भारतीय सेना और रखलू ने चलाया संयुक्त अभियान। 14 जनवरी को देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था कार्यक्रम का शुभारंभ। इस अभियान में 2 महिलाओं समेत 23 लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मकसद पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन रोककर पर्यटन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के समापन के मौके पर भारतीय जवानों ने दिखाया अपना कौशल। रस्सी के सहारे पहाड़ों पर चढ़ना और आग के गोले से कूदना जवानों ने दिखाए करतब। हाथों में तिरंगा लेकर जय घोष करते नजर आए भारतीय सेना के जवान। जवानों और महिलाओं ने किया सम्मानित। जेरावली एडवांस के नतीजे घोषित। 43,000 से ज्यादा कैंडिडेट कामयाब। 341 अंक हासिल करके हैदराबाद के वीसी रेड्डी बने टॉपर। छात्रों ने मनाया जश्न। 298 अंक हासिल करके हैदराबाद जोन से नयकांती नागा भव्या श्री महिला टॉपर घोषित। टॉप 10 में कोटा के 4 स्टूडेंट्स राघव गोयल ने चौथी और मलय ने हासिल की 8वीं रैंक। आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में प्रवेश करने के लिए छात्रों की होगी काउंसलिंग। फिल्म आदिपुरुष पर चौतरफा करने के बाद झुक गए डायरेक्टर प्रोड्यूसर। ट्वीट करके बोले मनोज मुंतशिर शुक्ला बदले जाएंगे डायलॉग्स। वाराणसी में मल्टीप्लेक्स पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने फिल्म आदिपुरुष के फाड़े पोस्टर। फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग। बैतूल में फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ निकाला गया गुस्सा। हिंदू सेना ने सिनेमा हॉल के बाहर जलाया पुतला। हरिद्वार में फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ साधु संतों का भी भड़क गया गुस्सा। हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश बताते हुए फिल्म को नहीं देखने की अपील। लखनऊ में ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने फिल्म आदिपुरुष को तुरंत रोकने की मांग की। पूछा, अगर नेपाल में फिल्म पर बैन लगा तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। फिल्म आदिपुरुष पर बढ़ता जा रहा है विवाद। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना आदिपुरुष की आलोचना की। भगवान हनुमान जी के विवादास्पद चित्रों पर सवाल उठाए। भोपाल में फिल्म आदिपुरुष में भगवान हनुमान जी के चित्रण और संवाद से नाराज कांग्रेस। हनुमान चालीसा का पाठ करके फिल्म निर्माताओं और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के लिए सुदृढ़ता कामना की।
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिल्म आदिपुरुष पर उठाए सवाल, पूछा अब कहां गए धर्म के ठेकेदार। नेपाल के काठमांडू के सिनेमाघरों में फिल्म आदिपुरुष के बहाने सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने पर बवाल। विरोध के बावजूद 2 दिनों में फिल्म आदिपुरुष की कमाई 240 करोड़ के पार। गोवा की प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर तारीफ की, ट्वीट पर लिखा, गोवा को सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हुए देखकर हुई खुशी। गोवा में सौर ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर मुख्यमंत्री सावंत ने दिया जोर का, प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी पथ पर चल रही है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री धामी ने लोगों को स्वच्छता की दिलाई शपथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए संकल्प उठाया। सड़कों और नालियों में फैले कचरे को साफ करने का अभियान। सीआरपीएफ के वीर शहीदों को पुष्प अर्पित करके दी गई श्रद्धांजलि। युद्ध में शहीद जवानों की शहादत को किया गया नमन। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और मोदी सरकार पर साधा निशाना। जयराम रमेश का बयान, विदेश दौरे से पहले सर्वदलीय बैठक बुला लें प्रधानमंत्री। मिशन पूर्वोत्तर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के जोरहाट में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पंचायत चुनाव के बीच तैयारों में पश्चिम बंगाल में बम बारूद वाली सियासत। कूच बिहार में बीजेपी नेता की रिश्तेदार की हत्या। मालदा में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद मामला गरमा गया। बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। श्रीगंगानगर में गहलोत पर केजरीवाल का कटाक्ष, बोले सचिन देखते रह गए, मुख्यमंत्री ने वसुंधरा को बना ली बहन। पंजाब के गुरदासपुर में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा, कहा पंजाब ऐसा राज्य जहां देखने को मिलते हैं तिरंगे के तीनों रंग। गृहमंत्री शाह ने बताया मोदी सरकार की 9 साल की तमाम उपलब्धियां, कहा आज दुनिया में भारत की पहचान दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में। आम आदमी पार्टी पर गृहमंत्री शाह ने साधा निशाना, कहा खोखले वायदे करने वाली सरकार मैंने पूरे जीवन में नहीं देखी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे पर शाह का तंज, का मुख्यमंत्री मान का पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है। सिरसा में गृहमंत्री शाह ने गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में टेका मत्था। शाह की जनसभा में मुख्यमंत्री खट्टर दिखे साथ। पन्ना में अमावस्या क्यों खिचड़ी महाप्रसाद का मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने किया वितरण। रायपुर में हजरत सदगुरु कबीर मेमोरियल फेस्टिवल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की शिरकत। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। हनुमानगढ़ में पुलिस ने संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कई वारदातों को गिरोह दे चुके हैं अंजाम। मुर्शिदाबाद में पुलिस को मिला बॉम्ब से भरा बैग। बम निरोधक दस्ते ने बमों को डिफ्यूज किया। आगरा में पुलिस ने शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। गिरोह लोगों से नकली नोटों के बदले वसूलता था असली नोट। मधुपुरा में नगमा परवीन ने पेश किया आत्मनिर्भरता की मिसाल। बेटी को गोद में लेकर चलाती हैं ई रिक्शा, कमाई के पैसों से पूरी कर रही हैं अपनी पढ़ाई। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मोनालिसा पहुंची पटना, एक्ट्रेस के साथ सेल्फी लेने वालों की ओर। जल्दी ग्रेटर नोएडा में लगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, आयोजकों ने तैयार किया कार्यक्रम में रूपरेखा। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन नेशनल हाईवे के काम को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जल्द से काम खत्म करने के निर्देश। हरियाणा और कनाडा में खेती को लेकर मजबूती के लिए दोनों देशों के कृषि मंत्रियों की चर्चा। जयपुर में किसान रात्रि चौपाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से बातचीत की। करौली में श्रीमद कथा भागवत यज्ञ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रायपुर में दिव्यांग छात्र ने मनवाया मेहनत का लोहा, तमाम परेशानियों के बावजूद हासिल की कानून की डिग्री।
पणजी में G20 पर्यटक समूह की चौथी बैठक हुई। संपन्न मंत्रियों ने भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन राम मंदिर पर किया हवाई निरीक्षण। चित्रकूट में देखिए विश्व पिकनिक दिवस की रौनक। तालाब में मस्ती करते नजर आए सैलानी। बारामती में संत तुकाराम महाराज की धूमधाम से निकल गई रथ यात्रा। पालकी में जुलूस में परिवार संग शामिल हुए एनसीपी नेता अजीत पवार। बुंगाई गांव में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का असम के स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण। नागौर के एक स्कूल में पास हुई छात्राओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान के मंत्री बीडी काला ने छात्रों को पुरस्कार देकर बढ़ाया हौसला। करनाल की बेटी ने मुंबई में बढ़ाया हरियाणा का सम्मान। घर आने पर परिवार ने बेटी एंजेलिना रानी का किया स्वागत। पटना से रांची तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे ऑनलाइन हरी झंडी। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 6 महीने में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा। दान वीडियो में से 1,75,00,000 रुपए राशि प्राप्त। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर विशाल ज्योति यात्रा झांसी से ग्वालियर रवाना हुई। चुरू में किसानों के खिले चेहरे। बदले मौसम के मिजाज में किसानों की बढ़ाई उम्मीदें। खेतों की जुताई में जुटे किसान। महोबा की पुलिस लाइन में शक्ति पखवाड़ा आयोजन। मिशन शक्ति के तहत स्कूटी पर सवार हुई जिले की पुलिस कप्तान अपर्णा गुप्ता। इंडोनेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का धमाल। चिराग शेट्टी और सात्विक ने पहली बार जीता मेंस डबल खिताब। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर को मिला साल 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। बारामती में हैप्पी स्ट्रीट महोत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में जुटे बच्चे और अभिभावक। बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ना मकसद। भारतीय सेना के जवान बने देवदूत। उत्तरी सिक्किम में 300 से ज्यादा और सैलानियों की बचाई जान। नागपुर में वीर सावरकर पर लिखी किताब का लॉन्च किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए। श्रीनगर में कश्मीर बीजेपी की ओर से मेगा रैली का आयोजन। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। नेदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में भारत सरकार की और फिक्की की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। स्टार्टअप हब के जरिए लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ के गोंडा गांव में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल। मानसून से पहले दुर्गम स्थानों पर स्वास्थ्य की जांच। मुंबई के गोरेगांव में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में जैन मुनि श्री महाश्रमण के सम्मान समारोह में आयोजन। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल। तेलंगाना के करीमनगर में ₹1 में चिकन बिरयानी खरीदने पर उमड़े लोग। 1 मिनट में बिक गए करीब 800 पार्सल। जोधपुर में तूफान बिपरजॉय का सर्रा। कच्ची बस्तियों में भर गया पानी। कई जगह गिर गए पेड़। पाली में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। 100 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए। जालौर में भी बिपरजॉय का असर साफ तौर पर देखने को मिला। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। राजस्थान के सिरोही में बिपरजॉय तूफान का असर जारी है। जिले की कई नदियां उफान पर। सीहोर में लगातार बारिश और तेज हवाओं से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश और तेज हवा से बिजली का संकट। उदयपुर में भी तूफान बिपरजॉय ने दिखाया असर। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश। असम के कई जिलों में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी में भी बढ़ा जलस्तर। गंगोत्री में बिगड़ा मौसम का मिजाज। लगातार हो रही है बारिश से तापमान में गिरावट। ठंड से तीर्थयात्री परेशान। भीषण गर्मी से पटना के लोगों को मिली थोड़ी राहत। कई दिनों की चिलचिलाती गर्मी के बाद दोपहर में हुई बारिश। रांची में मानसून से पूर्व पहली बारिश। 40 डिग्री तापमान से लोगों को राहत। बिहार के आरा में हीट वेव का कहर लगातार जारी। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। लोगों को घर में रहने की नसीहत। बिहार के गया में भी 42 डिग्री से ऊपर बना हुआ है तापमान। गर्मी से नहीं मिल रही निजात।
उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी से हाहाकार, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया हीट अलर्ट। वाराणसी में भीषण गर्मी से घटा गंगा का जलस्तर, नदी के बीच दिखने लगा है बालू का टीला। प्रयागराज में पारा 45 डिग्री के आसपास गर्मी से बचने के लिए नदियों में नहाने को मजबूर है लोग।